बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद शहबाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ज़मीन पर कौन सा पानी ऐसा मौजूद है जिसको पीने के बाद जो है आदमी को मौत नहीं आती? वो आब हयात है। आब हयात का जो है कलर किस तरह का है? दूध जैसा है। आब हयात का जायका किस तरह का है? शहद जैसा है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम बयान करेंगे जो लोग जो है बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार होते हैं, बीमारियां जो है उन लोगों पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमला आवर होती हैं। तो ऐसी कैफियत जो है आप लोगों के साथ भी अगर आ रही हैं तो आप लोगों ने करना क्या है, जौ का दलिया जो है ले लेना है। जौ का दलिया, जौ के दलिए को जो है तकरीबन जो है आप 1 से 2 मरतबा अगर खाने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से जिस्म से जो है 70% बीमारियां जो है निकलना शुरू हो जाएंगी जिस्म से। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को जो है डॉक्टरों और तबीबों ने जो है लाइलाज करार दे दिया है। देसी खाई, अंग्रेज़ी खाई, होम्योपैथिक खाई, एलोपैथिक खाई, हर किस्म की दवा जो है खा खा के तंग आ चुके हैं, लेकिन बीमारियां हैं कि जिस्म से जाने का नाम नहीं ले रही। तो अगर आप लोगों के साथ भी जो है ऐसी कैफियत नाज़रीन आ रही है तो आप लोगों ने जो है जौ के दलिए को जो है सुबह शाम जो है खाना है। तो अगर आप लोग जो है शुगर के मरीज़ हैं तो इसको नमकीन पकाएं। अगर शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो इसमें थोड़ा सा जो है मीठा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अगर जो लोग साहिब हैसियत हैं तो वो कुछ यूँ इसको इस्तेमाल करें, पकाएं। ड्राई फ्रूट, तमाम ड्राई फ्रूट ले लें, तकरीबन 6 से 7 किस्म के। इनको पीस लें। पीसने के बाद 2 से 3 चम्मच जो है जब आप जो है ये तलबीना वगैरह जो है जौ का दलिया वगैरह पकाने बैठें तो उसमें डाल के इनको भी साथ पका दें। तो वरना अकेला भी इसको जो है आप लोग पानी में भी पकाएं या दूध में भी पकाएं तो पहले तो दूध में बेहतर है, ड्राई फ्रूट वाला बेहतर है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो पानी में पका लें। तो इसको ज़रूर खाएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा जो है जिससे बीमारियां जो है निकलना शुरू हो जाएंगी आप लोगों के। नाज़रीन, ये जो जौ का दलिया है इसको ग़िज़ाओं में जो है आब हयात का लक़ब मिला गया है कि ये जिस्म में जो बीमारियां हैं इनको ख़त्म करने में माहिर है, मास्टर है जौ का दलिया। तो अगर आप लोगों को ज़ुकाम है, खांसी है, बलगम है, रेशा है, इन्फ्लेमेशन है जिस्म के किसी हिस्से पे, तो 70% जो इन्फ्लेमेशन है जिसमें जो वरम बनता है नाज़रीन, ये वरम जो है ऐसा ऐसा जो है पिघलना और ख़त्म होना जो है शुरू हो जाता है। आपको पता है जो डॉक्टर और तबीब हजरात हैं, कोई भी बीमारी जब बनती है जिस्म में तो सबसे पहले जो है जिस्म में वरम बनता है, इन्फ्लेमेशन बनता है, उसके बाद ही जो है जाके फिर जो है बीमारी अपना वजूद बनाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जिस्म बीमार होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जब बीमारी शदीद होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे की जो है डेथ होना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, जौ का दलिया जो है ज़रूर इस्तेमाल करें। जो हजरात जो है जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं तो नाज़रीन उन लोगों को जो है बीमारी कम से कम पकड़ती है, बहुत कम बीमार होते हैं और ऐसे हजरात लंबी उम्र पाते हैं। जो लोग जो है जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं अपनी ताकत में जो है ज़राबल मिसल रहते हैं, मुकव्वी बदन होते हैं, मुकव्वी आसाब होते हैं। आसाबी कमज़ोरी नहीं होती है ऐसे लोगों को। जिस तरह हल्की सी ठंडी हवा चली और जिस्म जो है बीमार हो गया, हल्की सी ठंडी हवा चली जो है छींकें आना शुरू हो गई, हल्का सा पानी में हाथ डबो लिया तो फ़ौरन जो है नज़ला ज़ुकाम हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई, छींकें जो है आना शुरू हो गई या डस्ट एलर्जी शुरू हो गई। तो ऐसी कैफियत अगर आप लोगों के साथ भी आ रही हैं तो जौ का दलिया जो है आप लोगों ने ज़रूर इस्तेमाल करना है। जौ का दलिया ही नहीं इस्तेमाल करना बल्कि रोटी भी जौ की ही खानी है। जितने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़मीन पर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं या इमामुल अंबिया आए हैं, तो जितने नबी आए, रसूल आए, तो तमाम तर नबी जो हैं ये इन्होंने जौ की रोटी ही खाई है, जौ का सत्तू ही पिया है। तो नाज़रीन, जौ का सत्तू और जौ का दलिया जो है एक बेहतरीन और ज़बरदस्त एक नाज़रीन ग़िज़ा है, बेहतरीन ज़बरदस्त फूड है। तो नाज़रीन, इसको जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूँ इरशाद फरमाया है कि बीमारी के बाद जो है आदमी तलबीना जो खाता है तो बीमारी की कमज़ोरी को जो है तलबीना इस तरह धो देता है जिस तरह पानी चेहरे को धो देता है। तलबीना नाज़रीन जौ से ही बनता है। तो नाज़रीन, हरीरा जो है, हरीरा भी जौ से ही बनता है। जौ के आटे में जो है मगज़ियात वगैरह डाले जाते हैं, फिर इसको घी में जो है भुना जाता है, शहद वगैरह डाल के हरीरा जो तैयार किया जाता है। तो हरीरा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शौक़ से खाते थे। और जो है जौ का जो दलिया है, तलबीना है, ये भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शौक़ से खाते थे।
तो ये जो तिब नबवी है ये हमें अल्लाह के नबी से ही मिली है, तो इसको जो है आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का भी। तो दोस्तों, हम मिलेंगे किसी भी नई वीडियो के साथ। तो आप लोग अगर हमसे कोई मेडिसिन बनवाना चाहते हैं मर्दाना ताकत या मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से, किसी किस्म की कोई और बीमारी की दवा जो है तैयार करवाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर 0309 990 2851। सिर्फ व्हाट्सएप पर रब्ता करें, कॉल से गुरेज करें। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।